Hello children, today we are going to start our new lesson and this is about a very interesting story from Arabian Nights. The story is about a barber who is very talkative. Do you know the meaning of talkative? Talkative means the one who speaks a lot, जो बहुत सारी बातें करता हो और बातें भी बहुत सारी इधर उधर की, जिसे हम गप्पे लगाना कहते हैं. So here the story goes. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले की बात है, एक सुल्तान यानी कि एक राजा जिसका नाम शहरयार था, एक बहुत बड़ी किंगडम यानी कि राज्य के ऊपर राज करता था. His queen was a good storyteller. उसकी जो रानी थी वो बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी या बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाने वाली थी. Each night she would tell a story to the king. हर रात वो राजा को एक कहानी सुनाती. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. उसने उसे बहुत सारी पुरानी पर्शियन यानी कि ईरानी और अरेबियन कहानियाँ सुनाई. फोक स्टोरीज मीन्स लोक कथाएँ. जैसे हमने बैम्बू की स्टोरी पढ़ी थी जो बिल्कुल शुरू में जब हमने किया था आइसक्रीम मैन के बाद, वो भी एक हमारी फोक स्टोरीज थी या जिसे फोक लोर कहते हैं. इसी तरीके से ये भी अब पर्शियन और अरेबियन फोक लोर्स में से एक कहानी है. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. ये भी अरेबियन नाइट में से एक कहानी है. Read the story about a man who cannot stop talking. So this is the story about a man who just cannot stop talking. जिसे बात करते करते जो रुकता ही नहीं है. In the city of काशगर, काशगर नाम के शहर में lived a barber. एक बार्बर रहता था. Barber who cuts and trims hair of others. नाई जिसे हम कहते हैं. Who was a great talker. जो कि बहुत बातूनी था. Once the Sultan called the barber. एक बार सुल्तान ने यानी कि राजा ने उस बार्बर को अपने यहाँ बुलाया. To shave his head. अपने बालों पर शेव करवाने के लिए. शेव करवाना यहाँ पे मतलब हुआ कि उस पे उसको बिल्कुल विदाउट हेयर कराने के लिए. The barber started talking non-stop. जो बार्बर था उसने बिना रुके बात करना शुरू किया. इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. उसको शेव करने की जगह जो बार्बर था उसने बिना रुके बातचीत करना शुरू कर दिया. द सुल्तान गॉट एंग्री. सुल्तान नाराज हो गया. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. तुम बात करना कब बंद करोगे और कब तुम अपना काम शुरू करोगे. द बार्बर रिप्लाइड. जो बार्बर था उसने जवाब दिया, You do me an injury by calling me a chatterer. आप मुझे एक बातूनी कहकर, chatterer भी another name for talkative. आप मुझे बातूनी कहकर तो आप मुझे घायल कर रहे हैं. For everyone says I am very quiet. क्योंकि हर कोई तो कहता है कि मैं बहुत ही चुप रहता हूँ. I have 6 brothers. मेरे 6 भाई हैं. Whom you might call chatterers. जिन्हें आप बातूनी कह सकते हैं. Their names are Bakbun, Bakbara, Bakbak, Alkaus, Alanshi and Shakabaki. तो ये सारे उसके भाइयों के नाम हैं. यहाँ पर बक जो होता है, बक यानी कि बातूनी. अगर हम पर्शियन में, फ़ारसी में या अरेबिक में बात करें तो बक का मतलब होता है बातूनी. तो जो उसके बाकी के भाई थे कहीं ना कहीं उनके नाम में बक आता था. बकबन, बकबेरा, बकबक, अलकाज और अलनाशाजी एंड शाकबाक. वन इज हम्पबैक्ड. एक के कुबड़ है. हम्पबैक्ड मीन्स कुबड़. वन इज टूथलेस. एक के दांत नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड. एक के एक आँख नहीं है. वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड. एक बिल्कुल ही अंधा है. वन इज़ डेफ. एक बहरा है. एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच. और जो दूसरा है उसको बोलने में समस्या है, यानी कि वो बोल ठीक से नहीं पाता है.
एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और ये सारे के सारे बहुत बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं तो अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। अब हियर चिल्ड्रन यू कैन सी pictures of all of his brothers, and here is his barber who's very talkative, and here the king sitting waiting for his head to be shaved, and here is the barber. So you can see all the faces. He's one-eyed, half blind, he's total blind, and then all these are like this. Give him 3 pieces of gold, the sultan cried. इसे 3 सोने के सिक्के दे दो, सुल्तान जोर से चिल्लाया, लूजिंग ऑल हिज पेशेंस। अब उसका जो सब्र था वो जवाब दे रहा था। एंड सेंड हिम अवे, और इसे दूर भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, आज मैं अपने शेव नहीं करवाऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, मेरे मालिक जो बार्बर था वो चिल्लाया। इट वॉज नॉट आई हु केम टू सी यू, वो मैं नहीं था जो आपको यहाँ देखने आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, ये आप थे जिसने मुझे बुलाया। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपके बालों को शेव नहीं कर दूँगा। ही देन बिगिन नैरेटिंग अनदर स्टोरी, उसके बाद उसने अब दूसरी कहानी शुरू कर दी, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि अभी आधा घंटे चली। तो जो बार्बर है वो जाने का भी नाम नहीं ले रहा है और अपना काम भी नहीं कर रहा है, और सुल्तान को लग रहा है कि ये यहाँ से जाता क्यों नहीं है, या ये फिर अपना काम क्यों नहीं करता है। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, अपनी ये बड़ी बड़ी बातें बनाना बंद करो, एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में बाहर जाना है, सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। When he saw that the Sultan was really angry, जब उसने देखा कि सुल्तान सच में ही बहुत नाराज़ हो गया है, with him, उसके साथ, the barber said, the barber ने कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, मेरे मालिक नाराज़ मत होइए। I'll begin to shave you, मैं आपको शेव करना शुरू करता हूँ। Saying this, ये कहकर he washed the sultan's head, उसने सुल्तान के सिर को धोया, and began to shave, और वो उसे शेव करने लगा। But he had not touched him even 4 times, लेकिन उसने उसको 4 बार भी हाथ नहीं लगाया होगा with the razor, अपने रेजर से, यानी कि जो उसका उस्तरा था उसने उसे 4 बार भी उसको पूरा ठीक से उसको शेव नहीं किया होगा। When he stopped, जबकि वो रुक गया, and said, और बोला, my master, मेरे मालिक, you are acting hastily in this matter, आप इस बारे में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। Go on shaving me, speak no more, तुम शेव करते जाओ और बिल्कुल बात मत करो। Ordered the sultan, सुल्तान ने आज्ञा दी, या सुल्तान ने मतलब अपने रौब से कहा। Be patient, सब्र रखिए, said the barber, बार्बर ने कहा। Perhaps you have not considered well what you were going to do, शायद आपने ठीक से ये सोचा नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं। I wish you would tell me what this matter of great importance, काश आप मुझे बता पाते कि ये आपका जो बहुत ज़रूरी काम है ये क्या है, is all about, and then I'll give you my opinion on it, और तब मैं आपको इसके बारे में अपनी कुछ सलाह दे पाता या देता। अब children, see, he is very talkative, so without even asking, Sultan hasn't asked him about his opinion, but he is willing and he is offering his opinion without even asking. And this whole thing is putting Sultan off. Finish shaving at once. जल्दी से एक बार में शेव ख़त्म करो। The Sultan exclaimed. सुल्तान जो था वो बेचारा दुख निराशा से या जो भी था उसका बस नहीं चल रहा था, तो वो ज़ोर से बोला। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन ये करने की जगह, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो, बार्बर जो था उसने सुल्तान को आधा शेव करके ही छोड़ दिया। एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, और ये देखने लगा कि अब ये क्या टाइम हो गया है। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, मेरा तो अब सब्र जो है वो जवाब दे चुका है। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान चिल्लाया।
बी काम, शांत रहिए, माई मास्टर, मेरे मालिक, शांत रहिए, एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, और आप अभी जरा सी देर में ही आपका ये जो सिर है वो शेव हो जाएगा, सेट द बार्बर, बार्बर ने कहा। एंड सेइंग दिस, और ये कहकर ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, वो फिर से सुल्तान को शेव करना उसने अपना शुरू किए रखा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वो ये कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, तब भी वो ये करते करते भी वो अपने आप को बात करने से नहीं रोक पाया। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, अगर आप मुझे बता पाएँ कि ये ज़रूरी काम क्या है, आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं आपको और सलाह दे सकता हूँ, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो शायद आपको काम की लगे। ही सेड, उसने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ, जो सुल्तान था अब तक वो पूरी तरह से उससे तंग आ चुका था। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बाबर, और उसने सोचा कि मतलब किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ाया जाए, तो इससे तो अच्छा यही है कि इसको संतुष्ट किया जाए। सेटिस्फाई मीन संतुष्ट, तो दैट मीन जो वो पूछ रहा है उसे बता ही देते हैं। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट, उसने उसे बताया कि वो एक भोज देने जा रहा है टू सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों को, एट नून, दोपहर में। तो राजा ने या सुल्तान ने बताया कि वो अपने कुछ दोस्तों को दोपहर में एक भोज उनके लिए आयोजित करने जा रहा है, विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, इसीलिए वो जाने की जल्दी में था। When the barber heard the sultan mention a feast, जब बार्बर ने ये सुना कि उसने सुल्तान को भोज आयोजित करने के बारे में बात बोलते सुना, दैट रिमाइंड, तो उसने क्या सोचा, दैट रिमाइंड्स मी, ये तो मुझे ये याद दिलाता है, यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे, कि कल मैंने अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर आने के लिए बुलाया है। But I had quite forgotten it and have not made any preparations for them. लेकिन ये मैं भूल गया, और उसके लिए तो मैं उनके लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, कोई अरेंजमेंट ही नहीं कर पाया। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बाबर, अब वो जो सुल्तान था, क्योंकि उसका सिर हाफ शेव था और हाफ पे उस पर बाल थे, तो अब वो जो था उस बार्बर की मर्सी पे था, यानी कि उसकी दया पे था कि भाई ये इसे ठीक ठाक कर दे तो वो कहीं जा पाए। तो ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम, तो वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी करो और अपना काम ख़त्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने उसे जवाब दिया। एंड यू शेल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम वो सारा का सारा खाना ले सकते हो जो कि आज मेरे लिए बनाया गया है। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो बाबर को अभी भी तसल्ली नहीं, वो क्या कहता है कि क्या आप कृपया मुझे वो खाना दिखा सकते हैं, ताकि मैं देख के जज तो कर सकूं, निर्णय तो ले सकूं कि ये मेरे जो 5 दोस्त हैं उनके लिए काफ़ी भी है या नहीं। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, जो सुल्तान था वो चिल्लाया। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, लेकिन फिर भी उसने जो उसके फीस्ट के लिए, भोज के लिए जो सारा खाना बना था, उसने फिर भी उसे बुलाया और उसको दिखाया। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, जो बार्बर था उसने उस खाने को देखा और कहा, दिस इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट टू, लेकिन मुझे तो मीठे के लिए कुछ फल भी चाहिए। द सुल्तान एंड डिस्पिरेशन, जो राजा था, जो सुल्तान था, वो बेचारा हताश होकर के, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, क्योंकि उसका जो सिर था वो हाफ शेव्ड था, ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, उसने कहा कि भाई ठीक है, जो फ्रूट्स हैं वो भी लेके आए जाएं। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन, जो बार्बर था वो सुल्तान को छोड़ करके, उसके बालों को ऐसा ही छोड़ करके अब उस खाने को ही देखने चला गया कि क्या 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 उसमें है। So children, the story is given in this PDF form till here. So I'll find out whether it is somewhere it is written more, and then I'll explain. So this is a story about the barber who's very talkative, and he puts Sultan at his mercy, and ultimately
Sultan has to agree upon whatever he says. So this is an interesting one, a hilarious one. You will read it, understand it, and then later on I'll tell you about the new words from this lesson and we'll practice it. So read it and read it loud. Thank you.